चंदन क्यारी समेत राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, जहां मतदाताओं ने राज्य के समग्र विकास के लिए कमल खिलाने का तय कर लिया है। उपयुक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भाजपा प्रत्याशी बने जाने के बाद चंदन क्यारी में भाजपाई द्वारा स्वागत समारोह के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य के विगत 5 वर्षों में लगे हेमंत सरकार रूपी ग्रहण को हटाकर विकास का मार्ग हम खोलने वाले हैं। भाजपा की यह प्राथमिकता कार्य होगा, जहां पार्टी के 5 प्राण जनता, जनहित व राज्य हित के प्रभावी साबित होगा। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार से त्रस्त झारखंड की जनता अब माटी बेटी और रोटी की समझौता नहीं करने वाली है। राज्य सरकार पर संथाल रास्ते को डेमोग्राफी बदलने वाली यह सरकार, अब हम इसमें तुष्टीकरण करने के लिए दल अब सुपारी रूप से तैयार है। वहीं चंदन क्यारी समेत राज्य के विभिन्न विधानसभा में कमल खिलेंगे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। स्वागत समारोह में हजारों से हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा चास जोड़ाड़ी मोड़ से लेकर चौक चौराहे समेत चंदन क्यारी शहीद चौक में शहीदों की मूर्ति पर माला अर्पण कर, हरदयाल बाबू की मूर्ति पर माला अर्पण कर नमन किया। वहीं सुभाष चौक में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला अर्पण किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से माला पहनाकर एवं फूल देकर भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत करते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं प्रत्याशियों ने चंदन क्यारी, मां दुर्गा मंदिर, काली मंदिर समेत विभिन्न मंदिर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष जयदेव राय, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबिका कसवास, प्रमुख निवारण सिंह, विनोद गौराई, वासुदेव महथा, बंसी सेन, दिलीप महतो, तिलोचन समेत अन्य कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए अलायंस के फार्मूले के साथ और अपने 66 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर चुकी है। चंदन क्यारी में भी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय अपने गृह मंत्री जी और अपने चुनाव के प्रभारी शिवराज जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने वापस चंदन क्यारी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के प्रत्याशी के रूप में मुझे मौका दिया है। आज चंदन क्यारी प्रत्याशी घोषणा के बाद पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और एक तरह से यह उत्साह दिखा रहा है कि वर्तमान में जो 5 साल ये सरकार चली एनडीए अलायंस की, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व जेएमएम कर रहा है, आज उनके गठबंधन में भी खटराग चल रहा है। आज स्वार्थ के कारण आज आरजेडी अलग राग अलाप रहा है, कांग्रेस जेएमएम अलग राग अलाप रहा है। वो जानते हैं कि उनको हार सुनिश्चित है। इस बार इस सरकार को झारखंड के युवा बाहर निकालेंगे। झारखंड की माताएं बहनें इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा झारखंड में जो मूलवासी आदिवासियों के अस्मिता पे जो खतरा पैदा हुआ है, माटी बेटी रोटी का जो संकट पैदा हुआ है, इसलिए इस बार का चुनाव ना सिर्फ विधायक या फिर मंत्री चुनने के लिए है, इस बार का चुनाव झारखंड और झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए है, यहाँ की माटी बेटी रोटी के सुरक्षा के लिए है। इसी दृष्टिकोण से आज झारखंड के अंदर चुनाव हो रहा है और हम सब लोग झारखंड में आज चुनाव के अंदर उतर रहे। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के कारण ही आज पूरा झारखंड प्रदेश चंदन क्यारी को जानता है, चंदन क्यारी की देवतुल्य जनता को जानता है, जिसने लगातार 2 बार मुझे आशीर्वाद देकर के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में फिर जनता जनार्दन के बीच में हूँ। जनता का आशीर्वाद लेकर के वापस तीसरी बार इस चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा आप सबसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं से और जनता से मेरा विनय। चंदन क्यारी में क्या लग रहा है? भाजपा पर भी भरोसा जताई है क्या? जनता पर किस तरफ भरोसा जताई? चंदन क्यारी पे जनता ने तो भरोसा दिखाया ही। चंदन क्यारी में जनता ने तो भरोसा दिखाया है, तभी ना लगातार 2 बार से प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनेगी 100% इस गारंटी के साथ कि भाई इस बार
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यह अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस झारखंड में मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, माटी बेटी रोटी का जो खतरा पैदा हुआ है, युवाओं को जो इस सरकार ने सड़क पे ला दिया है, युवा लगातार 5 सालों तक इस वायदा खिलाफी सरकार के पीछे दौड़ते रहे। 5 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया था, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देने का वायदा किया था, यह सरकार ने नहीं दिया। उल्टे जो थोड़ी बहुत बहालियां निकाली उसके भी क्वेश्चन बेचे गए, उसकी भी नौकरियां बेचेगी। अभी भी सीजीएल के एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह अत्याचारी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, युवा विरोधी सरकार अपने हट से वो आगे बढ़ने का काम कर रही है और अपने भ्रष्टाचार का पोषण करने के लिए, अपने लोगों को नियोजित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा है भारतीय जनता पार्टी पंचप्रण के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी है। आगे हमारा 150 और प्रण आने वाला है, क्योंकि 2025 में अपने धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती होने वाली है। पूरे देश के अंदर वह पूरा वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये झारखंड के लिए सौभाग्य है और इस बार जो सरकार बनेगी वो 2047 के विकसित भारत के लिए झारखंड को एक मजबूत नेतृत्व के साथ, एक मजबूत उसमें भागीदार बन करके हम आगे बढ़ेंगे, इस संकल्प के साथ कि भाई महिलाओं के लिए अपना गोगो दीदी योजना का लाभ, युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियां प्रथम वर्ष में ही, और कुल मिलाकर के 2,87,000 जो हमारा वैकेंसी है सरकारी, उसको पूरा करना। सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करके अविलंब उसमें सीबीआई की जांच कराना, और बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है, हमारी माटी बेटी रोटी का जो खतरा पैदा हो रहा है, उसके लिए कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए उसे लोगों को चिन्हित करके लात मार करके बांग्लादेश भेजना, यही हमारा संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड मोर्चा की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंक देगी। पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका इंडी अलायंस का जमानत नहीं बचेगा। यह परिवर्तन का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है, देवतुल्य जनता ने भी लिया है, और आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे हमारा परिवर्तन का यात्रा हो या फिर जो ज़मीनी हकीकत है, उसके कारण आज तक चुनाव के घोषणा के 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक इंडिया अलायंस ने अपने गठबंधन का ना ऐलान किया है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान तो बहुत दूर की बात है। एनडीए अलायंस में अभी तक आपका 79 सीट का बंटवारा, टुंडी और बरहेट थोड़ा सा रणनीतिक के बातें हैं। सेकेंड फेज का चुनाव है कुछ दिनों में, आजकल में ही वो दोनों भाजपा को ही मिलने वाला, 100% भाजपा के खाते में सीटें रहेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा और सामूहिक नेतृत्व है। हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार को उखाड़ करके, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे तो विधायक दल की बैठक में अपने केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग यह तय करेंगे कि भाई झारखंड को कौन नेतृत्व प्रदान करे। कि 2011 में जो 51 में जो मुस्लिम आबादी थी वो 9% थी, वो 2011 में 22% हो गई। वहीं 1951 में जहां आदिवासी की आबादी 44% थी, वो घट करके 28% हो गई। ये संथाल प्रणाली डेमोग्राफी को लेकर के हाई कोर्ट ने भी इसको लगातार अपना जो है निर्देशन दिया है। पहले हम इस विषय को उठाते थे, लेकिन जनता और जेएमएम कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल इसको खारिज कर देते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा मात्र है। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय को खड़ा किया, जब निर्देशन दिया, तब ये बात जनता के बीच में गई कि नहीं, सही में इसका कुछ मूल्य है। हम लोग ने तो बराबर कहा है, मैंने खुद यह बात संथाल प्रणाली की धरती से ही कहा था कि भाई भोगनाडी जहाँ सिद्धू कान्हू जी का जन्मस्थली है, 1857 में सिद्धू कान्हू जी ने 1855 में, 57 के विद्रोह के पहले 1855 में वहाँ 40,000 आदिवासियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फेंका था। लेकिन आज उसी भोगनाडी में सिर्फ 7 परिवार आदिवासी हैं, बाकी सभी कन्वर्जन के शिकार हो गए हैं, सारे लोग बदल गए हैं। वहाँ अब वहाँ के मूलवासी आदिवासियों का नाम मिलने से नहीं मिलेगा। वो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, वो तुष्टीकरण की राजनीति में इतने मशगूल है, वो अपने वोट को एकत्रित करना चाहते हैं। और सभी विधानसभा में, चंदन क्यारी में भी अप्रत्याशित रूप से
उनकी संख्या बढ़ी है और वो बांग्लादेशी घुसपैठिए ही है, ये हमारा प्रबल मत है। और हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हितीकरण करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी इस कमिटमेंट के साथ, ये परेशानी पहले की है, आज हम लोगों ने इसको सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे समाज के बीच में ले जाने का हम लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया है जो एक कमजोरी है, और ये कमजोरी लगातार आज़ादी के बाद से ये धीरे धीरे करके हमारे धरती को, हमारे माटी बेटी रोटी को दिमक की तरह खा रही है। इस खतरे को हमने एक्सेप्ट किया, जो हमारी भूल थी उसको सुधारने का हमने कमिटमेंट किया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस इस भूल को स्वीकार नहीं करते हुए उल्टे सुप्रीम कोर्ट गई, SLP दायर की, और SLP दायर करके कि इस बांग्लादेशी घुसपैठियों की कार्रवाई नहीं हो। और कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और सरकार को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है कि आप इस तरह से देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं सकते हैं। ऐसा करारा तमाचा ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये जो आंख में पट्टी बांध करके जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी सरकार चला रही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। तो अब झारखंड की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए सरकार बनाए, और चंदन क्यारी की जनता ने तय कर लिया है कि जो सरकार बनेगी उसका पहला कमल चंदन क्यारी की पावन धरती से निकलेगा। चंदन क्यारी की जनता का 2 बार हमको आशीर्वाद मिला है, तीसरी बार भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो वायदा खिलाफी वाली सरकार है, इसने युवाओं को, महिलाओं को, इस पूरे झारखंड को तबाह कर दिया है, माटी बेटी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। आज झारखंड के सम्मान के लिए, मूलवासी आदिवासियों के अस्मिता के लिए भारतीय जनता पार्टी को राज्य में जीतना बहुत जरूरी है, और इसीलिए पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक परिवर्तन की बयार बह रही है, और ये परिवर्तन इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगा। झारखंड के नवनिर्माण में जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की, उसमें पहला कमल चंदन क्यारी से खिलेगा। तीसरा नंबर में रहेगा। आपको क्या लग रहा है इस बार तीसरा बार टिकट मिला है, और क्या समीकरण रहेगा इस बार? अमर बावरी जी भारी बहुमतों से चंदन क्यारी विधानसभा जीतने जा रहे हैं, और प्रदेश का नेतृत्व में बहुत अच्छे भूमिका में आने जा रहे हैं। इसीलिए चंदन क्यारी के जनता निश्चित रूप से अमर बावरी जी को अपना अधिक से अधिक मत देंगे और जिताएंगे। और जो आज इतना ताम झाम और दूसरा चीज दिखा रहा, ऐसे प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर रहेगा, ये मेरा दावा है। आप ही का सहयोगी से मुख्यमंत्री जी जेएमएम का दामन थमा है, क्या लग रहा है चुनाव कितना प्रभावित होगा चंदन? यहाँ की जनता ने मन बना चुका कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता हमेशा है। सबसे बड़ी बात है, आज का दिन में हमें समझना होगा कि हम हिंदू हैं, और हमारा हित का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। और जो व्यक्ति ये नहीं सोचता है, उनका भविष्य निश्चित रूप से अंधेरे में लटकेगा, और जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा।